हेलो गाइस, आज एक नया वर्ड है निफेरियस। निफेरियस जो कि एडजेक्टिव है और हम लोग इंग्लिश की वोकेबलरी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी वर्ड फैमिली में देखते हैं कितने वर्ड हैं। निफेरियस एडजेक्टिव है। निफेरियसनेस, जब नेस आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा नाउन। और एडवर्ब इसका है निफेरियसली, एल वाई लगा है निफेरियसली। निफेरियस का मतलब था कुटिल, अति अधर्मी, मतलब बहुत ही निगेटिव सेंस में बात हो रही है। और निफेरियसनेस का मतलब था कुटिलता, नृशंसता। निफेरियसली कुटिलता से या दुष्टता पूर्वक, मतलब यू हैव बीन वेरी, यू हैव बीन बिहेविंग विद मी वेरी निफेरियसली भी बोल सकते हो। इंग्लिश मीनिंग क्या है? विकेड, इविल। विकेड का बुरा, क्रिमिनल इन नेचर, बहुत ही क्रिमिनल टाइप के इंसान हो आप, ऐसा आप बोल सकते हो किसी को। क्रिमिनल टाइप के नेचर हो आप, ठीक, ऐसा बोल सकते हो किसी को। हिंदी में इसकी नीच, विकेड का मतलब नीच, पापी, अति दुष्ट। ये ह्यूमंस के लिए यूज हो सकता है, थिंग्स के लिए यूज हो सकता है। जैसे कुछ वर्ड होते हैं ना कि ये केवल और केवल, जैसे तो सेंटेंस है इसका एडजेक्टिव का। द हैकर्स हैड अ नेफेरियस प्लान टू स्टील द बैंक्स डाटा। ये हैकर्स के पास बैंक का डेटा चुराने की एक दुष्ट योजना थी, ऐसा आप बोल सकते हो। दुष्ट केवल इंसानों के लिए नहीं, थिंग के लिए भी यूज की जाती है। योजना, योजना एक चीज है। निफेरियसनेस, अपराध की दुष्टता ने देश को झकझोर दिया, शॉक्ड कर दिया। एडवर्ब है निफेरियसली का, रूइन, बर्बाद करना, करियर। सिनोनिम क्या है? विकेड, विकेड सिनोनिम है। तो इसका क्या होगा? इसकी फैमिली विकेड एडजेक्टिव भी है, विकेडली एडवर्ब भी है। विकेड और विकेडली में अंतर है। फिर विकेडनेस लगा दिया तो ये नाउन बन गया। तो इससे क्या होता है कि जब जब फैमिली फैमिली पढ़ते हो पूरे वर्ड की, तो आपको कई सारे वर्ड मालूम पड़ते हैं और उनकी यूसेज भी मालूम पड़ता है। तो इसका हम यूज़ कैसे करेंगे? एडजेक्टिव का कैसे यूज़ करेंगे? विकेड का, ये विकेड एडजेक्टिव इसका यूज़ हो रहा है। सी प्लेड द रोल ऑफ द विकेड विच, विच को हम बोलते हैं कुतिया। विकेड का मतलब है बुरी, कुतिया, इस तरीके से। ठीक है। शी स्माइल्ड विकेडली एज ही प्लान्ड हिज रिवेंज। सी स्माइल, ही स्माइल्ड, वो दुष्टता से मुस्कुराया, अमरीश पुरी की तरह। देर इज नो लिमिट टू हिज विकेडनेस। अब दूसरा इसका सिनोनिम है विलेनस। विलेनस, विलेनसली, विलेनी, ये तीन वर्ड हैं। शायद आप कभी सुनते भी ना, विलन नाम आपने खूब सुना होगा, विलेन, लेकिन विलेनस हो सकता है, विलेनस, विले, विलेनी, वाई लगा दोगी तो विलेनी हो जाएगी, तो ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। डिक्टेटर वॉज फेमस फॉर हिज विलेनस डीड्स। विलेनस डीड्स मतलब दुष्ट कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। ही अटैक्ड विलेनसली, और हिस्ट्री विल रिमेंबर हिज विलनी, मतलब हिटलर की विलनी, हिटलर की नीचता को लोग याद रखेंगे, नीचता को याद रखेंगे। विलेनसली का मतलब होता है कि नीचता से, नीचता से। और विलेनस का मतलब नीच। यू आर अ विलेनस पर्सन, यू आर अ विलेनस पर्सन। तो इसको ऐसे यूज करोगे तो इसके यूसेस काफी डिफरेंट डिफरेंट, ठीक। अगर आपने ये बोल दिया कि यू आर अ विलेनसली पर्सन तो गलत हो जाएगा, आपको विलेनस पर्सन बोलना चाहिए। अगर कोई किसी से बोलोगे आप यू आर अ विलेनी पर्सन, तब भी गलत है। यू आर अ विलेनी, योर विलेनी, योर विलेनी आप यूज करोगे जब भी आप किसी हिस्टोरिकल, जैसे ब्रिटिशर्स वर फेमस इन इंडियन हिस्ट्री बुक्स फॉर देयर विलेनी। ब्रिटिश लोग जो हैं, अंग्रेज लोग, वो इंडिया की हिस्ट्री बुक्स में
उनकी विलनी काफ़ी फेमस है। अब तीसरा सिनोनिम इसका है हेनस। हेनस एडजेक्टिव, हेनसली, हेनसनेस, 3 वर्ड इसके हैं। तो हेनस एडजेक्टिव है, हेनसली, हेनसनेस नाउन। दिस वाज अ हीनस क्राइम, जघन्य अपराध, हेनस क्राइम। द विक्टिम्स वर ट्रीटेड, पीड़ित लोग जिन पर ये हुआ है, जिन पर अत्याचार हुए हैं वो पीड़ित लोग हैं, और हीनसली उनको ट्रीट किया गया है। हीनसली क्राइम हीनस था। अब ये नहीं बोल सकता कि हीनसली क्राइम, आपको हीनस क्राइम बोलना पड़ेगा। क्राइम के साथ अगर जघन्य, और हर क्राइम हीनस ही होता है, हर एक क्राइम जो होता है वो हेनस ही होता है। हेनसनेस ऑफ द अटैक, अब हेनसनेस के बाद ऑफ लगता ही लगता है। हेनस, हेनसनेस, जघन्यता, जघन्यता। एट्रोसियस अति क्रूर, नृशंस। अब नृशंस भी आपको हिंदी मालूम पड़ गया इसी वजह से, अगर आपने पढ़ाई है। एट्रोसियस, एट्रोसियसली, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी खूब पढ़ते हो आप, एट्रोसियस खूब पढ़ते हो, लेकिन एट्रोसियसली आप कम यूज़ करते हो। तो आज से इसको अपने आंसर राइटिंग में या कहीं बोलते हो तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, और यूज़ करना चाहिए फॉर बेटर इंग्लिश, बेटर इंप्रेशन। अगर आप इंटरव्यू वगैरह में जाओगे या किसी से आप ये बोल दोगे ही वॉज ट्रीटेड एट्रोसियसली बाई हिज बॉस, वो अपने बॉस के द्वारा बड़ी क्रूरता से ट्रीट किया गया था, मतलब कि उसके बॉस जो है बहुत क्रूरता से उससे पेश आए। तो हिज बॉस बिहेव्ड with so much with so much atrocity या atrociously, he treated him atrociously। treatment of the prisoner, prisoner का तो कैदी, कैदियों, जेल में जो बंद होते हैं कैदी, कैदियों का ट्रीटमेंट नृशंस था, इंसानियत से परे था, इंसानियत से। वी मस्ट प्रिवेंट सच एन एट्रोसिटी, इस तरीके की, सच एन का मतलब होता है इस तरीके की, सच का मतलब होता है इस तरीके की, या का, या के। वाइल, वाइल का मतलब नीच, वाइल का मतलब नीच, वाइल एक एडजेक्टिव है, वाइलली एडवर्ब है, वाइलनेस नाउन है। तो ही हैज़ अ वाइल टेम्पर, ही हैज़ अ वाइल टेम्पर। अब टेम्पर नाउन है, और नाउन के पहले लगाते हैं एडजेक्टिव हमेशा, अगर लगाएंगे तो, और नाउन के एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे एडवर्ब। अगर हमको बोलना हो हिज सर, हिज, कुछ नहीं, लो, हिज वाइलनेस वाज वाइलली वाइल। तो मतलब कि उसकी जो नीचता है, भ्रष्टता है, वो बहुत ज़्यादा वायलली तरीके से वाइलनेस थी, इस तरीके से। वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब होता है कि धर्मी, बहुत ज़्यादा उसमें गुण हो, ठीक है। वर्चुअसली, वर्चू, वर्चू एक नाउन है, और वर्चुअस इसमें वर ई हटा करके ओ यू एस लगाना आपको, वर्चू, और एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब हो जाएगा। शी लिव्ड वर्चुअस लाइफ, अब लाइफ क्या है, नाउन है, अब वर्चुअस क्या है, एडजेक्टिव है। अब वर्चुअसली क्या है, एडजेक्टिव में जब एस, ही एक्टेड वर्चुअसली इन राइटियसनेस, राइटियसली, राइटियसनेस, ये 3 वर्ड हैं, इसके भी सिनोनिम चल रहे हैं। तो मैंने आपको जो एक वर्ड दिया है, अगर एक वर्ड आप पर डे याद करोगे तो उसमें से कितने वर्ड आप सीखोगे, और उनका यूसेज, हर एक वर्ड का यूसेज जो दिया मैंने है, तो ये काफ़ी आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि आपको पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे बैंक की कर रहे हो, या एनडीए की कर रहे हो, या एसएससी की कर रहे हो, सब में आपका काम आएगा। शी कंप्लेंड
राइटियसली। अब देखो शी कंप्लेन, अब मैं कहूँगा राइटस तो गलत हो जाएगा, राइटियसली मतलब कि ये वर्ब है और सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म के जस्ट बाद क्या लगता है, अगर लगाओगे तो इन तीनों में से, तो अगर आप बोलो कि शी कंप्लेन राइटियसनेस, गलत हो जाएगा। सी कंप्लेन्स राइटियस, गलत हो जाएगा। सी राइटियसनेस ही सही होगा। ही ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ राइटियसनेस। नॉबल, महान कुलीन। नॉबल, नॉबली, नोबिलिटी, महानता, इसका मतलब है महानता। नॉबली का मतलब महान तरीके से, महान रूप से मुझे उन्होंने ट्रीट किया। ही ट्रीटेड मी, नॉबली, ही ट्रीटेड मी नॉबली, ही ट्रीटेड मी नॉबली। इट वॉज अ नॉबल जेस्चर टू फॉरगिव हिम, उसे माफ करना एक महान कार्य था, नॉबल जेस्चर था। ही नॉबली सैक्रिफाइस्ड, ही सैक्रिफाइस हिज सीट नॉबली फॉर द ओल्ड लेडी। नॉबली आप चाहे यहाँ लगाओ, चाहे आप यहाँ लगा दो, सीट और फॉर के बीच में लगा दो तो बात बराबर हो जाएगी वहां पे। ही इज नोन फॉर हिज नॉबिलिटी ऑफ करेक्टर। नॉबिलिटी अब ये भी सही हो जाएगा, ठीक। बिनाइन, बिनाइन का सौम्य, बहुत ही अच्छा दयालु टाइप का, भगवान शंकर बिनाइन। बिनाइन, बिनाइनली, बिनाइनिटी, ये काफ़ी बड़े बड़े वर्ड हैं, आपको याद रखने चाहिए, रखने पड़ेंगे। बिनाइन, बिनाइनली और बिनाइनिटी, आई टी वाई। बिनाइन के बाद एल वाई, बिनाइन के बाद अगर एल वाई लगाओगे या आई टी वाई लगाओगे तो डिफरेंट मतलब हो जाएगा। बिनाइनली है एडवर्ब, ये हो जाएगा नाउन। द ट्यूमर वॉज बिनाइन एंड हार्मलेस, ट्यूमर जो था वो सौम्य था, ज़्यादा हानिकारक नहीं था, और हार्मलेस था मतलब हानिकार, हानि रहित था, उसमें कोई हानि नहीं थी। द ओल्ड मैन वॉज बिनाइनली स्माइल्ड बिनाइनली एट द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को देखकर, एट दी चिल्ड्रन। अब आई स्माइल्ड यू एट यू, आई स्माइल्ड एट यू, मैंने तुम्हें देखा बिनाइनली, ये भी सही हो जाएगा। वी वर इंस्पायर्ड बाई बिनाइनिटी। अब पांचवा है ऑनरेबल। ऑनरेबल एडजेक्टिव है ये, ऑनरेबली एडवर्ब है, ऑनर सम्मान ये नाउन है, ठीक है। ही मेड ऑनरेबल एग्जिट फ्रॉम पॉलिटिक्स, एग्जिट क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ऑनरेबली, ऑनर। अब मेमोरिटिक्स निफेरियस, नॉन फेरियस। तो एक वर्ड दोस्तों शुरू कर लिया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वर्ड मैं आपको रोज़ दूंगा। और कंप्लीट वोकेबलरी है, कंप्लीट वोकेबलरी है।